बृहस्पतिवार की कथा एक भगवान गरीब ब्राह्मण बृहस्पतिदेव गुरुवार का और व्रत भगवान करता विष्णु था, की कृपा से पर जुड़ी उसकी होती पत्नी है। और बहू अनादर एक दिखाती समय थी। की पर बात है, गरीबी किसी बढ़ गई नगर में और एक पत्नी धनी पछताई। साहूकार रहता गुरुवार के था। नियम तोड़ने उसके से पास पत्नी धन के घर धान्य में सुख दुख आया। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस अहंकारी थी। वह न तो दान करती थी, न किसी गरीब की सहायता करती थी। साहूकार की पत्नी को बृहस्पतिवार का व्रत करना पसंद नहीं था। घर में कोई साधु संत आता तो वह उसे बिना कुछ दिए लौटा देती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पतिदेव साधु का वेश धारण करके घर आए और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी उस समय काम के में व्यस्त थी। उसने कहा, अभी समय नहीं है, किसी और दिन आना। साधु बोले, माँ, यदि तुम गुरुवार के दिन थोड़ा सा दान करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन वह महिला गुस्से में बोली, मुझे इन व्रत उपवास और दान पुण्य से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर बृहस्पति देव बोले, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। इतना कह के वह चले गए। कुछ दिनों बाद उस साहूकार का सारा धन नष्ट होने लगा। व्यापार में घाटा हुआ, घर की संपत्ति खत्म होने लगी। धीरे धीरे वो इतने गरीब हो गए कि खाने के लिए भोजन नहीं बचा। अब साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने किसी संत का अपमान किया है, उसी का परिणाम है। एक दिन वही साधु फिर से उसके घर आए। इस बार महिला बहुत विनम्र हो गई। उनके चरणों में गिर के बोली, मुझे क्षमा करे और कोई उपाय बताए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करोगी, पीले वस्त्र पहनोगी, पीले भोजन का सेवन करोगी और भगवान विष्णु की पूजा करोगी तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। महिला ने तुरंत उनकी बात मान ली। उसने हर गुरुवार व्रत करना शुरू किया, घर में साफ सफाई रखी, केले के पेड़ की पूजा की, पीले फूल चढ़ाए और कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। व्यापार फिर से चलने लगा। शिक्षा में खुशहाली आ गई। गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। दान पुण्य और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। अहंकार और कंजूसी से जीवन में दुख आता है। सच्ची भक्ति से भगवान बृहस्पतिदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय बृहस्पतिदेव महाराज की जय हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बृहस्पतिदेव जरूर लिखें।